हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित एक मुख्य टॉपिक दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं का एक पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? आपको क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी करूंगी फ्रेंड्स। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये गुलाम वंश का शासक था। और कब की थी? तो 1206 में। कब की थी? 1206 में इन्होंने नींव रखी और ये गुलाम वंश के शासक थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार को का निर्माण जो है शुरू किया था ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा कराने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। और ये इसी का एक गुलाम था। बाद में इसी को गद्दी मिल जाती है, इल्तुतमिश को। रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान थी। और भारत के इतिहास में पहले एकमात्र महिला सुल्तान थी ये, भारत के इतिहास में। लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्हीं को कहा जाता था लाख बख्श। कारण ये था कि ये बहुत ज्यादा दानशील व्यक्ति माने जाते थे, या दान बहुत ज्यादा दान पुण्य करते थे, इस वजह से। आगे क्या है? चालीसी तुर्कान ए चहलगानी समूह किसने बनाया? तो 40 लोगों का एक समूह बनाया था। और ये ऊंचे ऊंचे जो उच्च घरानों के अमीर लोग थे, शक्तिशाली प्रशासनिक समूह, इसको बनाया था इल्तुतमिश ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो फ्रेंड्स, बाजार नियंत्रण की जो प्रणाली लागू की थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और कारण उसका ये था कि ये चाहता था कि मार्केट के अंदर जो कीमतें हैं उसको नियंत्रित किया जा सके। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। और इन्होंने खिलजी वंश को हटाया और हटाने के बाद तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1320 में। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली? तो यही थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने अपना एक बड़ा ही विवादित निर्णय लिया और इनकी असफल नीतियों में गिना जाता है। राजधानी दिल्ली से उठा करके इन्होंने दौलताबाद कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। तांबे के टोकन सिक्के किसने चलाए? तो तांबे के सिक्के चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। असली चांदी के सिक्कों की जगह इसने तांबे के सिक्कों का प्रयोग करवाया। यह भी मोहम्मद बिन तुगलक की एक बहुत ही खराब नीति कही जाती है, या निर्णय कहा जाता है। दक्षिण भारत पर विस्तार किस सुल्तान ने किया? तो दिल्ली सल्तनत के अलादीन खिलजी थे, जिन्होंने दक्षिण पर विजय प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर नाम का एक इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसको दक्षिण भारत पर विजय के लिए भेजा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो एक वंश दिल्ली सल्तनत में और भी हुआ, सैयद वंश। इसकी स्थापना की थी ख्रिज खान ने। और कब की थी? तो 1414 में। 1414 में ख्रिज खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स, लोदी वंश के जो अंतिम सुल्तान था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। और 1526 में ये बाबर के साथ युद्ध किया और बाबर इसको हरा देता है प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? तो अभी हमने बात की थी इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा किसका निर्माण किसने कराया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये कुतुब परिसर में एक सुंदर स्थापत्य कला का नमूना है। बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था?
तो बलबन की एक नीति थी, कठोर कानून और मजबूत प्रशासन इसने लागू किया। उसी में ये भी आता है रक्त और लौह की नीति। अगला प्रश्न है, जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो जजिया कर लगाया जाता था गैर मुस्लिमों पर। गैर मुस्लिमों में मुस्लिम जो प्रजाजन थे उनके ऊपर इसको लगाया जाता था। एक तरह का ये धार्मिक कर था। मतलब आप तीर्थ यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो गैर मुस्लिमों के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था। इक्ता प्रणाली को किसने मजबूत किया? तो इक्ता प्रणाली जो थी ये भूमि प्रशासन में इक्ता प्रणाली थी और इसको मजबूत किया इल्तुतमिश ने। बलबन किस प्रकार की शासन नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो फिर वही क्वेश्चन है, फिर रिपीट हो गया है, रक्त और लौह की नीति, जिसमें कड़े कानून और कठोर दंड की व्यवस्था। अगर गलती हो जाए तो बलबन की नीति ये थी कि बहुत ही ज्यादा कठोर सजा दी जाती थी। तुगलका तुगलकाबाद किला किसने बनवाया? तो ये बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, और ये दिल्ली में स्थित एक बहुत बड़ा किला है और तुगलक वंश की पहचान इसी से होती है। फिरोज शाह तुगलक किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक ने क्या किया? सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया। तो ये नहर निर्माण के लिए फिरोज शाह तुगलक जाने जाते हैं। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? तो हमने अभी बात की थी दिल्ली की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान जो थी, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। दिल्ली सल्तनत की प्रमुख भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो प्रमुख भाषा थी वो थी फारसी। राजभाषा ही फारसी थी। लोदी वंश किस मूल का था? लोदी वंश किस मूल का था? तो ये लोदी वंश जो था अफगान मूल के ये लोग थे, अफगान वंश के थे। चालीसी समूह कितने अमीरों का था? तो नाम से ही स्पष्ट है, ये जो चालीसी समूह था ये 40 लोगों का था और 40 तुर्क अमीरों का शक्तिशाली सलाहकार समूह था। अलाउद्दीन खिलजी किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? इसने राजस्थान के कई किलों पर जीत हासिल की, उसमें से एक किला है रणथंभौर का युद्ध, और इस युद्ध के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मोहम्मद बिन तुगलक की कौन सी नीति असफल मानी गई? हमने अभी इस पर बात की थी, राजधानी परिवर्तन तुगलक की बहुत ही खराब वाला निर्णय माना जाता है या नीति मानी जाती है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को ये ले गया, बाद में फिर से चेंज करना पड़ा था। सैयद वंश कब तक चला? तो सैयद वंश जो था ये 1414 में स्थापित हुआ और 1451 तक चला। दिल्ली सल्तनत का माना जाता है कि ये सबसे कमजोर वंश था। दिल्ली सल्तनत कुल कितने वर्ष चली? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत 320 वर्षों तक चली। 1206 से लेकर के ये 1526 तक, जो कि 26 के बाद बाबर आ जाता है और बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है जिसमें जीत जाता है बाबर। कुतुबुद्दीन ऐबक किस खेल का खिलाड़ी था? तो ये पोलो बहुत ज्यादा खेलता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था पोलो का खिलाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन का वास्तविक पद क्या था सुल्तान बनने से पहले? मतलब जब ये सुल्तान नहीं था उससे पहले ये नायब ए सुल्तान था, या सुल्तान का उपशासक जिसको कहते हैं वो था। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा चलने वाला वंश कौन था? तो सबसे लंबा जो वंश चला दिल्ली सल्तनत में वो 94 ईयर्स तक चला, 94 वर्षों तक, और ये वंश था तुगलक वंश। ठीक है। अलाई निर्माण अलाई मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो अलाई मीनार का निर्माण, ये जो कुतुब मीनार से भी ऊंची बनाने की इसकी योजना थी पर अधूरी रह गई, ये बनाया किसने था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दौलताबाद कहाँ स्थित है?
तो ये जो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को लेके गया था, ये स्थित है महाराष्ट्र में। यहीं पर मोहम्मद बिन बिन तुगलक अपनी राजधानी को ले गया था, मतलब बनाया था इसको। किस सुल्तान ने जासूसी व्यवस्था बारीद ए मुमालिक को मजबूत किया? तो इनका नाम था बलबन। और इसकी जो ये दिल्ली सल्तनत का ये जो शासक था, इसकी जासूसी व्यवस्था जो थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की? तो कहा जाता है कि 1506 में, 1506 में, और इन्होंने आगरा शहर को बसाया, सिकंदर लोदी। भारत पर तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तो तैमूर जो था उसके दिल्ली का इसके इसके आक्रमण से दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो और भी कमजोर हो गया। और इसने आक्रमण कब किया? तो 1398 में। कब किया? 1398 में। उर्दू भाषा का विकास किस वंश के समय में हुआ? तो फ्रेंड्स, उर्दू भाषा का ज्यादातर विकास जो हुआ इसी भाषा के मिश्रण से अलग अलग सैनिक छावनियों में, तो सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ लोदी वंश में। दीवाने माल किससे संबंधित था? दीवाने माल संबंधित था भूमि राजस्व से। भूमि और भूमि से लिए जाने वाले कर से संबंधित एक विभाग था। सुल्तान का मुख्य सलाहकार कौन होता था? तो सुल्तान को जो सलाह देता था वो प्रशासन और वित्त का, मतलब पैसे रुपए का अधिकारी होता था। इसको हम वजीर भी कहा जाता था। किस सुल्तान ने दास प्रथा समाप्त किया? तो दास प्रथा को समाप्त किया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज तुगलक। और उसने कई सामाजिक सुधार भी किए। इमाद उल मुल्क किसका उपनाम था? तो ये बलबन को ही कहा जाता था इमाद उल मुल्क। और क्योंकि इसी पद पर ये था, ये एक तरह का पोस्ट था, पद था, जिस पोस्ट पर शुरू में बलबन था, बाद में ये राजा बनता है या दिल्ली सल्तनत का बादशाह बनता है। लोधी वंश की राजधानी क्या थी? लोधी वंश की राजधानी थी दिल्ली। लोधी शासकों ने दिल्ली से शासन किया। जजिया कर को किसने समाप्त किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो जजिया कर को मुगल युग में हटाया गया और ये हटाया था अकबर ने। अकबर ने हटाया। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई? तो ये नीति भी हम, फ्रेंड्स आपको एक बात बताएं, मुगल साम्राज्य में का हमने एक वीडियो बनाया है, एक नहीं दो वीडियो है, तो टू पार्ट्स में है, जिसमें हमने पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य को कंप्लीट किया है। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखें, हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो। उसको जरूर से जरूर देखें, मेडवल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यह है अकबर, इसने सुलह ए कुल की नीति अपनाई, जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, सभी धर्मों की बराबरी से संबंधित। प्रथम पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो इस पर बात हम कर चुके हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी, 1526 में इनके बीच ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फिरोज तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? तो फ्रेंड्स, उसके नहर जो थी सिंचाई के लिए प्रसिद्ध थी, इसने उस समय 2 नहरें बनवाई। डगला नीति किसने अपनाई? डगला, तो ये बलबन की नीति थी। और इस नीति में क्या था कि डगला नीति के तहत बहुत ही कठोर कठोर कानून बनाए गए बलबन द्वारा। तैमूर का आक्रमण किस वंश के समय में हुआ? तो दिल्ली सल्तनत पर जो तैमूर का आक्रमण हुआ वो 1338, 38 नहीं सॉरी फ्रेंड्स, 1398, 1398 में हुआ था। और इस उस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन सा वंश उस समय गद्दी पर था? तो तुगलक वंश था। दिल्ली सल्तनत की मुख्य आर्थिक आय किससे होती थी? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो आय का स्रोत था या इनकम का सोर्स था वो था
भूमि कर या भू राजस्व? अगला प्रश्न है खुम्स कर क्या था? तो ये जो खुम्स कर था, ये युद्ध में मिली संपत्ति का 5वां हिस्सा राज्य को देना पड़ता था और 5वां हिस्सा राज्य को खुम्स जो था लूट में हिस्सा था। युद्ध की लूट में जो हिस्सा था उसको खुम्स कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।